जब तुम्हें कोई नेगेटिव थॉट आए या कोई इंट्रूसिव थॉट आए जो तुम्हें नहीं चाहिए और उसके साथ भर के एंग्जाइटी भी आए, भर के आए, थोड़ी सी भी आए, तो समझ लो कि दुश्मन थॉट नहीं है, एंग्जाइटी है। अगर तुमने एंग्जाइटी को झेलना सीख लिया, एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करना सीख लिया, तो फिर वो थॉट भी चले जाएगा। थॉट भी जो तुम्हारे ऊपर जो धौंस जमा रहा है ना, जो दिखा रहा है कंट्रोल, वो चले जाएगा। तो एंग्जाइटी को एक्सेप्ट कैसे करोगे? देखो, जो एंग्जाइटी है वो हमारी बॉडी में बॉडी सेंसेशंस के हिसाब से आती है, सेंसेशंस आती है। जब अगली बार एंग्जाइटी आएगी तो देखना, जैसे तुम्हारा हाथ कांपने लगेगा, तुम्हें पसीने आने लगेंगे, तुम्हारी चेस्ट टाइट हो जाएगी, मेरे हाथ जैसे ठंडे हो जाते हैं। तो मैं ये जो सारी फीलिंग आ रही है ना मेरी बॉडी में, मैं उससे भागता था। बट मैंने जब उसको एक्सेप्ट कर लिया ना कि अरे यार ये फीलिंग ही है, मैं थोड़ा उसको अगर अपना ध्यान उस फीलिंग की तरफ मैं लेके जाता हूँ ना, थॉट्स की तरफ। तो जब मुझे कोई थॉट्स आते हैं ऐसे, तो मैं अपना ध्यान उन फीलिंग्स, उन सेंसेशंस की तरफ लेके जाता हूँ। तो वो सेंसेशंस खुद समय के साथ ना कम हो जाते हैं। विश्वास रखो मुझ पे, तुम्हारे भी कम हो जाएंगे। और एक बारी वो सेंसेशन कम हो जाए ना, तो उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारे थॉट्स भी खत्म हो जाएंगे। अब जैसे कई बार कोई थॉट आ जाता है, ठीक है, उसके साथ एंग्जाइटी भी बहुत हो जाती है, तो तुम क्या करते हो कि अरे यार ये थॉट आ गया, तो तुम थॉट से उलझने भी लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कोई हार्म ओसीडी का थॉट आया, रिलीजियस ओसीडी का थॉट आया, तो तुम बोलोगे अरे यार मैं तो भगवान को इतना मानता हूँ, मुझे भगवान के बारे में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं। तुम विचार से लड़ने लग जाओगे, और यही तुम्हारी गलती है। ठीक है, ये ओसीडी की गलती, ये जो एंग्जाइटी वगैरह की गलती मत करो। तुम उस एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करना वो करो। जो देखो, दो दुश्मन आ रहे हैं तुम्हारे पास, एक तो थॉट आ रहा है, एक एंग्जाइटी आ रहा है। थॉट जो है ना, वो मतलब हवा का दुश्मन है भाई, हवा है वो, हवा है वो। तुम हवा को मार रहे हो, कुछ नहीं है, वो तो बाहर घूम घूम के तुम्हारे पास आ रहा है। असली जो दानव है वो एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी को मारो, दिल पे मारो। ठीक है, एंग्जाइटी को अच्छी तरह उसको एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्ट कर ली अपनी एंग्जाइटी को। जब मैं बोलता हूँ कि एक्सेप्ट करो अपनी एंग्जाइटी को, तो मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्ट करो एंग्जाइटी के साथ जो जुड़ी बॉडी सेंसेशंस को। क्योंकि एंग्जाइटी को तो तुम देख नहीं सकते, तुम महसूस कर सकते हो। तो जब तुमने महसूस करना अपनी हैबिट बना लिया ना कि मैं महसूस कर लूंगा, वो आएगी और चली जाएगी। ठीक है, आ रही है और जा रही है। ठीक है, रखने का नहीं, पालने का नहीं। ठीक है, वो आती रहेगी। एंग्जाइटी नेचुरल है, सबको आती है, आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बारी तुमने एक्सेप्ट करना सीख लिया तो एंग्जाइटी आएगी नहीं, पर वो आएगी और चली जाएगी। ठीक है, वो वैसी है कि जैसे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड बार बार तुम्हें आ रही है, देख रही है, कर रही है, पर तुम बोल रहे हो कि जा जा। तुम उससे डर नहीं रहे, अरे एक्स गर्लफ्रेंड आ गई यार, ये तो मेरे साथ इसने ये किया था, वो किया था। नहीं नहीं, तुम अभी वो कर रहे हो। एंग्जाइटी आ रही है, तुम उसको भाव दे रहे हो, अरे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड आ गई यार, अरे यार ये तो वो कर देगी, ये कर देगी। नहीं, तुम उसका छीछी हो रहा है ना, उसका छीछी सुनो। छीछी मतलब उसकी जो बॉडी सेंसेशन जो तुम्हारे साथ, तुम्हारी वो है एंग्जाइटी के साथ, उसको सुनो, और वो चली जाएगी। तुम उसको एक्सेप्ट करना सीखो। एक्स गर्लफ्रेंड भी उल्टा होके निकलेगी भाई, पहली फुर्सत में निकल। ठीक है, एंग्जाइटी भी पहली फुर्सत में निकलेगी। तो एंग्जाइटी को बोलो कि मैं एक्सेप्ट करूंगा, तू पहली फुर्सत में निकल। ठीक है, ओके। आज रिपब्लिक डे भी है, तो ठीक है। खुश रहो, और लोगों के साथ प्यार में रहो, और समझो कि असली दुश्मन को मारो भाई। अपना टाइम वेस्ट थॉट्स पे मत डालो, अपना टाइम एंग्जाइटी पे डालो। ठीक है, तब ठीक होगे तुम। धन्यवाद।